हेलो माय डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, हिंदी में स्वर बच्चों को किस तरीके से सिखाएं। तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब वो नर्सरी में होते हैं या एलकेजी में होते हैं, तब हम उनको स्वर और व्यंजन सिखाते हैं। तो स्वर और व्यंजन सिखाने से पहले हम बच्चों को कुछ पैटर्न राइटिंग सिखाते हैं, जिससे उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है। तो जब बच्चे बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि नर्सरी और एलकेजी में हैं, तो आप इस तरह की 5 लाइन की कॉपी लीजिए बच्चों के लिए हिंदी का काम करवाने के लिए, जिससे कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है इससे। तो कौन सी पैटर्न राइटिंग आप बच्चों को पहले करवाएं? जब आप उनको आ ई ई स्वर सिखाएं, उससे पहले आप बच्चों को इस तरीके की पैटर्न राइटिंग कराएं। जैसे बच्चों को जो सेंटर वाली लाइन है, जैसे 5 लाइन की कॉपी है, 1 2 3 4 5 लाइन है, तो जो बीच की 3rd लाइन है उस पर आप एक डॉट लगा के बच्चों को दें और बच्चों को बोलें कि ये 2nd लाइन एंड 4th लाइन को टच करता हुआ एक सर्कल बनाना है, इस तरीके से, जिससे कि बच्चों की पेंसिल पे ग्रिप बनेगी कि बच्चों को ये सर्कल जो है वो 2nd और 4th लाइन से ही टच करना है, उसे बाहर नहीं ले जाना है। तो जब भी आप बच्चों को स्वर सिखाना शुरू करें, उससे पहले 1-2 दिन आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं। इससे बच्चों के अक्षर बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद जब बच्चों को ये प्रैक्टिस आप करवा दें सर्कल की, उसके बाद आप बच्चों को हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इसकी प्रैक्टिस करवाएं। क्योंकि बहुत सारे स्वर में इस तरीके के अक्षर होते हैं जो कि ये हाफ सर्कल से बनते हैं। तो बच्चों को बोलें कि ये आप हाफ सर्कल ये पहले की 2 लाइन में बनाएंगे और फिर जो हाफ सर्कल है वो सेंटर की लाइन और 4th लाइन से मिलके बनेंगे। जब बच्चों को आप 1-2 दिन की प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद आप बच्चों को दें हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। इस तरीके की आप प्रैक्टिस करवाएं। आप डॉट लगा के बच्चों को दे सकते हैं, इस तरीके से आप डॉट लगा के बच्चों को दे सकते हैं, या आप इस तरीके से 3 डॉट लगा के दे बच्चों को, जिससे कि वो ये 3 डॉट को इस तरीके से मैच कर ले। आप बच्चों को कोई भी अक्षर सिखाने से पहले आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं, जिससे कि बच्चों को लिखने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद आप बच्चों को जब स्वर सिखाना शुरू करते हैं, तो आप सारे स्वर एक ही दिन में ना पढ़ाएं, बच्चों को एक स्वर एक दिन में सिखाएं। किस तरीके से आप बच्चों को लिखना सिखाएंगे? आप बच्चों को 3 डॉट बना के दीजिए और उनको कहिए कि इस पर हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल, फिर सेंटर लाइन से इस तरीके से लाइन जाएगी अ, इस तरीके से बच्चों को बोले कि अ बनाना है। बच्चे जब अ बनाना सीख जाएं, तो उसी पैटर्न में आप 3 डॉट लगा के दें, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इसकी टेल थोड़ी ऊपर तक जाएगी, आ। यही पैटर्न में अ और आ लिखना है। तो इसलिए ये पैटर्न हम स्टार्टिंग में ही बच्चों को प्रैक्टिस करवा देते हैं, जिससे बच्चों को अक्षर लिखने में परेशानी नहीं होती। उसके बाद हम लिखेंगे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग, आह। जब आप बच्चों को ये पढ़ना सिखाएंगे, तो आप बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं? बच्चों को
आप पढ़ना इस तरीके से सिखाएं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, आह। इससे बच्चों को पता चलेगा कि कौन सी मात्रा पे हमें ज़्यादा लॉन्ग साउंड आएगा और कौन सी मात्रा का साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड है। जब हम बच्चों को मात्राएं सिखाना शुरू करते हैं तो बच्चों को ये बहुत हेल्प करता है। अगर बच्चे हम शुरू से ही गलत पढ़ना सीखेंगे, जैसे बच्चे अ, आ, ई, ऊ, इस तरीके से जब वो साउंड नहीं समझ पाते तो बच्चों को बाद में मात्राएं सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चों को शुरू से ही सिखाएं कि ये अ है, ये आ है, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएं जिससे कि उनको बाद में मात्राएं सीखने में परेशानी ना हो। और एक और चीज़, जब हम बच्चों को व्यंजन सिखाते हैं, जैसे कि हम बच्चों को क, ख, ग, घ, अण, जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं तो कुछ बच्चे इसको कैसे पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा, या कै, खे, गे, घे, अड़े, इस तरीके से पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब हम बच्चों को क, ख, ग, घ सिखाएं तो उनको स्टार्टिंग में ही सिखाएं कि ये कै या का नहीं है, ये क है। इसके साथ जो साउंड आता है वो अ का साउंड आता है। क, ख, ग, घ, अड़। क्योंकि अगर बच्चे इसको भी गलत पढ़ेंगे तो जब उनको मात्राएं हम सिखाएंगे तो मात्राओं के साथ इसको बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन उनका होगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप बच्चे को शुरू से ही ध्यान दें कि वो किस